कंस जो है देवकी का चचेरा भाई देवकी से बहुत प्रेम करता था। तो जब देवकी को विदा करना है, वसुदेव और देवकी को बैठा के रथ पे स्वयं रथ हाँक रहा है, तो मार्ग में आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वां गर्भ तेरा काल। जब ये सुना, देखो इंसान किसी से नहीं डरता सिवाय मौत के। एक बार आपको बात सुनाता हूं। एक आदमी बहुत चालाक, तो उसे लेने के लिए जमदूत आ गया उसके घर, है बहुत चालाक। उसने क्या किया, जमदूत से कहा कि भाई तू आ गया है तो जाना तो तेरे साथ पड़ेगा, तू चाय पानी पी ले। चाय पिलाता है, फिर कहता है महाराज जाना तो है, भोजन कर ले। भोजन करवाता है, फिर उसे कहता है आ गए हो, अब लेके जाओगे तो विश्राम कर। चार पैर के जैसे जमदूत लेटा, उसे नींद आ गई। उसके पास एक पर्ची थी जिसको उन्हें अपने साथ ले जाना था, जिसके घर है सबसे ऊपर उसका नाम। मौत का समय, स्थान, कारण निश्चित होता है। तो उस आदमी ने क्या किया, ऊपर से नाम मिटाया, नीचे लिख दिया कि मेरा टाइम बढ़ गया। तो जब जमदूत उठा तो उसे कहता है कि तूने बहुत सेवा की है मेरी, लेने भी तुझे आया हूं, नंबर भी पहले तेरा ही है। भाई तूने इतनी मेरी सेवा की है, मेरा ही फर्ज बनता है तुझे कुछ रियायत दूं। मैं क्या करता हूं, अब ऊपर से नहीं शुरू करूंगा, नीचे से शुरू करूंगा, क्योंकि नंबर है उसका पहला था। ऊपर से करता तब भी, तो नीचे से किया तब भी नंबर उसका पहले लगा। इसलिए मौत से बचने का आदमी बहुत प्रयास करता है। तो कंस को जब आकाशवाणी हुई कि देवी के गर्भ से 8वां जो गर्भ होगा तेरा काल, तो तलवार पावे जी नारी ने तेरी बहन भी है, मैं तुझे वचन देता हूं, हमारे घर जितने भी पुत्र होंगे हम तुझे देते जाएंगे। वसुदेव और देवकी को कारावास में डाल दिया। कारावास में डाल दिया। वसुदेव और देवकी ने भगवान का सिमरन किया। मिला है ईश्वर में, हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। ए जागरणता में नाम दया, ए जागरणता में तो वसुदेव और देवकी का पहला पुत्र हुआ। वसुदेव लेके कंस के पास जाता है। कंस कहता है इससे मुझे कोई भय नहीं है। 8वां पुत्र वापस लौटा देता है। नारद आता है कि अगर कंस पाप नहीं करेगा तो मरेगा कैसे। तो नारद ने क्या किया, जमीन पे 8 लाइनें डाली और कंस से कहा कि इधर से गिन जी 8वां, अगर इधर से गिनेगा तो पहला 8वां। कंस ने वापस वो पुत्र लिया, उसे मार दिया। ऐसे ऐसे करके उसने 6 पुत्र मार दिए। 7वां जो है भगवान ने माया से कहा, वो गर्भ जो है रोहिणी के गर्भ में बलराम। तो 8वां गर्भ जब भगवान कृष्ण का अवतार होना था, भाद्रव मास, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे।
विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवकी ने कहा 2 हाथों वाले छोटे से बालक बन जाओ। भक्तों ने जैसा चाहा वैसे ही भगवान के दर्शन कर दिए। मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे माँ छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। क्या खाए गैया क्या पिए बाल क्या खाए गैया क्या पिए बाल छोटो सो हमरो मदन गोपाल छोटो सो मेरे मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए बाल घास खाए गैया दूध पिए बाल छोटो सो हमरो मदन गोपाल छोटो सो मेरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटे छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो हमरो मदन गोपाल छोटो सो हमरे मदन गोपाल। सतगुरुदेव महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की। तो भगवान विष्णु जी छोटे से बालक बन गए और वसुदेव से कहा गोकुल में मुझे नंद बाबा के घर छोड़ाओ। हाथों की जो बेड़ियां थी वो खुल गई, पहरेदार सो गए। टोकरी में डाला, सिर पर वसुदेव ने उठाया तो मथुरा जा रहे हैं। जमुना का जल जो है बढ़ने लग पड़ा। जमुना जो है भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने टोकरे से अपना अंगूठा जमुना के जल से स्पर्श किया, जल जो है धीरे धीरे कम हो गया। तो वहां से कन्या को उठा के तो बालक को यशोदा मैया के पास सुलाकर वापस वसुदेव मथुरा आ गए। कारावास के द्वार बंद हो गए, हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। पहरेदार जो है जागे। कंस को खबर की कि वसुदेव के घर कन्या हुई है। तो जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने के लिए पटका, कन्या हाथ से छूट के आकाश में चली गई। अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हुई और कहने लगी मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिला, तेरा काल जो है जन्म ले चुका है। इसलिए कल जो है विस्तार से भगवान कृष्ण की लीलाओं को आपको सुनाएंगे। नंद दे आनंद भयो जय कन्हैया लाल दी। नंद दे भयो जय कन्हैया लाल की।